आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग का पुनर्निर्मित परिसर देश को समर्पित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2024 तक प्रदेश में सभी गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य। गृह मंत्रालय ने राज्यों को त्योहारों के दौरान लोगों की भीड़ भरे आयोजन रोकने को कहा। 30 सितंबर तक कोविड गाइडलाइंस बढ़ाई। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना बेन आज स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मैच खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर को कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस अवसर पर स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग एक ऐसा स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह और सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को देश की आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से ही हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के जनजातीय समुदाय के लोगों ने आजादी के संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है। इस समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को दर्शाने के लिए 9 राज्यों में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा पीढ़ी को इन संग्रहालयों के माध्यम से जनजातियों के बलिदान को जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक सभी गरीबों को पक्की छत के साथ अपना आवास देने का लक्ष्य है। श्री चौहान ने कल खंडवा में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को नवीन आवास की सौगात, नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन और आवास निर्माण के लिए किश्त भुगतान के कार्यक्रम में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश के 1,29,292 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शहरी गरीब भाइयों और बहनों को मकान की सौगात मिल रही है, या वो प्रवेश कर रहे हैं, या उनकी किस्त डाली जा रही है, या मकान बनाने के लिए भूमि पूजन हो रहा है। और आज मैं मध्य प्रदेश के ऐसे सभी बहनों और भाइयों को, वो गांव में रहते हो, वो शहर में रहते हो, आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। श्री चौहान ने खंडवा में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सांस्कृतिक सभागार का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस भव्य सभागार का नाम अमर गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के नाम पर करने की घोषणा भी की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने आज जबलपुर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों और काढ़े से तोला गया। यह औषधीय काढ़ा आम जनता में बांटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ग्वारी घाट में नर्मदा महाआरती में भी शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपाय अगले महीने के आखिर तक लागू रहेंगे। गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक उपाय के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को कई निर्देश जारी करने को कहा है। केंद्र सरकार ने प्रदेशों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहार के मौसम में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के उपाय करें। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की भी सलाह दी गई। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिक्षा को प्रगति की सीढ़ी बताते हुए यह संकल्प लेने को कहा है कि गांव का कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के न रहे। उन्होंने बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान देने पर विशेष जोर दिया। राज्यपाल कल पर्वतीय और वन आंचल क्षेत्र में बसे ग्वालियर जिले के सहरिया आदिवासी बहुल ग्राम अमरगढ़ में अनुसूचित जनजाति के परिवारों से रूबरू होने पहुंचे थे। श्री पटेल ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आदिवासी परिवारों के हितग्राहियों को सहायता भी वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 80वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की भाविना पटेल आज सुबह टेबल टेनिस के फाइनल मुकाबले में चीन की यिंग झोउ से टक्कर लेंगी। भाविना ने कल सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले में चीन की झांग मियाओ को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त भाविना पैरालंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाविना के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भाविना के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है और आज के मुकाबले में भी आपका साथ रहेगा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाविना की उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करती है। उन्होंने स्वर्ण पदक मुकाबले में भाविना को बिना किसी दबाव के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। ओलंपिक में अर्जेंटीना के खिलाफ हॉकी में कीमती गोल करने वाले ओलंपियन विवेक सागर का नरसिंहपुर में सम्मान किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व राज्य मंत्री व नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक एनपी प्रजापति और विधायक संजय शर्मा ने विवेक सागर का सम्मान किया। हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन विवेक सागर ने इस मौके पर कहा कि ओलंपिक में खेलना उनका सपना था। इस सफलता का मूल मंत्र यही है कि हम कभी आशा न छोड़ें, क्योंकि बिना संघर्ष के कभी कोई सफलता नहीं मिलती। एक तरीके से बोलेंगे एक स्पोर्ट्स प्लेयर का ड्रीम होता है ओलंपिक खेलना और मेडल लाना। मेरा भी वही था, तो मेरा भी ड्रीम आज पूरा हुआ और हॉकी में खास तौर में 41 सालों के बाद ये मेडल इंडिया में आया। तो मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसने 41 सालों के बाद ओलंपिक में मेडल लेके आया है। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के गरोट में आयोजित रोजगार मेले में 385 रोजगार युवक और युवतियों ने अपना पंजीयन करवाया और 317 युवक और युवतियों का प्राथमिक चयन किया गया। 195 युवक और युवतियों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए। धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों में कुल 1952 हितग्राहियों के खाते में प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त के रूप में कुल 16 करोड़ 26 लाख की राशि का भुगतान किया गया। और डिंडोरी जिले के वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शहपुरा में कल खेल और युवा कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से टैलेंट सर्च कार्यक्रम रखा गया, जिसमें युवाओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में अपना प्रदर्शन दिखाया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग का पुनर्निर्मित परिसर देश को समर्पित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2024 तक प्रदेश में सभी गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य। गृह मंत्रालय ने राज्यों को त्योहारों के दौरान लोगों की भीड़ भरे आयोजन रोकने को कहा। 30 सितंबर तक कोविड गाइडलाइंस बढ़ाई। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना बेन आज स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मैच खेलेंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।